नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में घर से कुछ दूरी पर महज टहलने के लिए निकले पति पत्नी और इधर घर जलकर स्वाहा हो गया। वापस लौटे तो मकान मालिक धूं धूं कर जलते हुए घर को देखकर बुझाने की तमाम कोशिशें करने लगे, जो आग बुझाने के लिए नाकाफी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग बुझाने वाली सरकारी गाड़ियां भी देरी से पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से आग पर काबू पा लिया था, लेकिन घर में रखे सामान को बचाने में नाकामयाब रहे। यह हादसा देखकर मकान मालकिन गश खाकर मौके पर ही गिर पड़ी, जिनको पड़ोसियों ने संभाला, जिनकी स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 6 के सुलभ आवास के A8/1 में कारोबारी गुंजन कुशवाहा के घर अचानक आग लगने से लाखों का कीमती सामान मिनटों में जलकर खाक हो गया। कारोबारी की पत्नी प्रीति ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी घर से टहलने के लिए निकले थे और गणेश चतुर्थी की तैयारी को लेकर कुछ सामान भी लेना था। जब घर वापसी कर रहे थे तो मेरे घर के पास चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। मौके पर मेरा घर धूं धूं कर जल रहा था। पड़ोसी आग बुझाने के प्रयास में जुटे थे। मेरे पति ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक में मिल चुका था। एक बार अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था? जिस समय ये घटना हुई, आग लगी, आप उस समय कहाँ थी? हम लोग खाना खा के जस्ट बाहर निकले ही थे। गणेश चतुर्थी का आज दिन था। मैं गणेश जी की स्थापना करती हूँ प्रॉपर तरह से, तो उसके लिए कुछ मिठाई बनाना होता है, जैसे मोदक, जैसे सभी जानते हैं। तो हम लोग बस वही सामान लेने के लिए 5 मिनट दुकान में गए। वहाँ से आके गाय खड़ी हुई थी, हमने कहा कि रोटी डाल लेते हैं। जस्ट सामने के पोल पे गाय खड़ी हुई थी, तो हमने कहा कि उसको डाल के बस अपने घर में। जैसे ही मैंने टर्न लिया तो हमारी बिल्डिंग में एक भैया रहते हैं, तो वो चिल्ला रहे थे, भैया भाभी करके वो चिल्ला रहे थे कि अंदर तो कोई नहीं है, अंदर तो क्यों कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी धुआं निकल रहा था। पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी सब लाइट सब चली गई थी और बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। हमारे हस्बैंड आए, बहुत तेज़ी में वो गेट खोलने लगे और जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ बढ़े तो अंदर से लपटें, काफ़ी आग की लपटें वो पूरे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारा और हस्बैंड का, मेरे दोनों का हाथ खींच के बाहर किया। उतनी देर बाद ही मैं एकदम से बेहोश पड़ी। यहाँ के लोगों ने उठा के मुझे अंदर किया, फिर बाकी चीज़ें मुझे याद नहीं। तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड वेडिंग का काम करते हैं, वेडिंग शादी शूट करते हैं, यही मेरा कहाँ से काम काम है। करते थे वो? घर से ही सारा काम करते हैं और जैसे जो क्लाइंट होते बाहर के होते हैं तो फिर जाके वहाँ शूट भी करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपके घर में जली? मेरे घर में एसी जल चुका है, कंप्यूटर जल चुका है और कई शादी से रिकॉर्डिंग छोटे बड़े लेंसेज हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और कई बड़ी चीज़ें हैं, वो भी सब जल गई हैं। लगभग अनुमानित क्या लागत होगी नुकसान होने की? मेरे ख्याल से 25 से 30 लाख रुपए हैं उसका तो नुकसान होगा हुआ है, ही। क्योंकि वो लेंसेज ही काफ़ी कॉस्टली होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो इतनी लागत तो होपफुली इतनी तो होगी ही। माने घर में आपके कुछ बचा? मेरे घर में कुछ नहीं बचा। यहाँ तक मेरी ज्वेलरी भी थी, वो भी पूरी जो अलमीरा है वहाँ तक पूरी लपटें पहुँची कि वो मेल्ट हो गई, सब उसी में कर गया? उसमें थी जी। कारोबारी गुंजन कुशवाहा के पड़ोसियों ने बताया कि जिस वक्त घर में महज धुआं उठ रहा था, उस समय देखने के लिए हम लोग पहुंचे। आग लगने की जानकारी होते ही सभी आस पड़ोस के लोग आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए। आग बुझाने वाली सरकारी गाड़ियों को भी बुलाया गया, लेकिन वो समय से नहीं पहुंची। लेकिन स्थानीय लोगों के प्रयासों से आग बुझा ली गई, लेकिन घर के अंदर रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अब पहले अपना नाम बता दें। खुशबू नाम है मेरा। खुशबू जी, किस पर लगा आपको कि यहाँ पे आग लग गई है? कब, कैसे, क्या लगा? ऐसे लगा जैसे कि मतलब इनके यहाँ से अचानक से धुआं उठने लगा, अंदर से एकदम लौ टाइप में निकलने लगी और धुआं काफ़ी तेज़ होने लगा। तब पता चला कि हाँ आग लगी। आप उस वक्त कहाँ थी? हम उस वक्त अपने यहीं इनके फ्लैट के ऊपर ही रहते हैं, तो धुआं काफ़ी जब उठने लगा, बदबू आने लगी, तब जाके देखा तो इनके आग लग चुकी थी। तो कैसे आग बुझाएगी, कुछ जानकारी है? हाँ, अगल बगल सब पाइप लगा के अपने घर से पानी ले लेके सब सारे सोसाइटी वाले लोगों ने मिलकर आग बुझाई यहाँ पे। अग्निशमन अधिकारी वगैरह या जो आते हैं
नहीं, पुलिस वगैरह आई थी, वो पुलिस वाले आए थे और आग बुझाने वाली जो मशीनें आती हैं वो आग बुझाने वाली मशीन को कॉल किया था, पर उनको लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, तो फिर वो काफ़ी लेट में आ पाए। तब तक यहाँ आग बुझा दी गई थी। अगल बगल जो सोसाइटी के लोग हैं, इन लोगों ने सारा मिल के सब आग, पानी डाल के, पाइप लगा के सब आग बुझाई गई। पहले अपना नाम बताएं। कावेरी। कावेरी जी, कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे आग लगी है? एक्चुअली मेरा घर जस्ट बगल में है, तो काफ़ी स्मेल आ रही थी। तो हम लोगों ने जब गेट खोला, बाहर निकले तो यहाँ से एक बहुत तेज़ तेज़ धुआं उठ रहा था। अब हम लोग यहाँ सामने आए तो भैया भी इधर ही थे और भाभी यहीं पे गिर गई तुरंत, मतलब अपना घर देख के। सामने से तो दिख रहा था कि पूरा आग लगा था और हम उधर भाभी को उठाने में लग गए। उसके बाद तो काफ़ी लोग आ गए। अब ये आइडिया ही नहीं है कि आग कैसे लगा, क्योंकि भैया भाभी दोनों लोग बाहर थे और गेट लॉक था, तो ये पता ही नहीं चला कि आग कैसे लगी। अकेले रहती हैं? हाँ, बस भैया भाभी ही रहते ही हैं, बस 2 लोग। अच्छा, नहीं तो फिर वो जो क्या कहते हैं आग बुझाने वाले जो लोग हैं नहीं, एक्चुअली सब लोग अपने अपने घर से, मेरे हस्बैंड इधर बगल से, ऊपर माने से, आस-पड़ोस इधर, के लोगों ने हाँ, सब बाल्टी में पानी ले लेके आए और पाइप सब लोगों ने लगाया। उसके बाद उसी से नहीं, जैसे फायर विभाग आ जाता है आग बुझाने के लिए? नहीं, एक्चुअली जिन लोगों ने कॉल किया उन लोगों ने यही कहा कि या तो किसी का कॉल लग नहीं रहा, या तो बोल रहे हैं कि उनको एड्रेस नहीं पता है, तो फिर कोई आया नहीं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।